मीठे बच्चे, जीते जी इस शरीर से अलग हो जाओ। अशरीरी बन बाप को याद करो। इसको ही कहा जाता है डेड साइलेंस। कल भी बाबा ने बिंदु स्वरूप का अभ्यास बताया था और आज फिर बाबा ने कहा जो राजयोगी, जो पुरुषार्थी इस अभ्यास को करे, वो जो आनंद है, एक बार मन और बुद्धि को वो आनंद मिल गया, फिर उसकी बुद्धि कहीं जा नहीं सकती। बस जिसको बाबा बीज रूप, अशरीरी कई शब्दों से बोलते हैं। आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे, जीते जी इस शरीर से अलग हो जाओ। अशरीरी बन बाप को याद करो। इसको ही कहा जाता है डेड साइलेंस। फिर बाबा ने कहा बच्चे, अभी अपना फाउंडेशन मजबूत कर रहे हो। मजबूती किस आधार से आती है? संसार के अंदर भी जो बहुत ऊंचाइयों पर चढ़े, उनकी मजबूती क्या रही? वो चरित्र से बहुत ऊंचे रहे। मन, बुद्धि, कर्म, हर तरीके से वो पवित्रता की तरफ उनका मन का झुकाव रहा। आज बाबा भी हमें समझा रहे हैं बच्चे, पवित्रता के आधार से। मजबूती किस आधार से आ रही है? पवित्रता के आधार से। कर्म की भी, मनसा की भी, वाचा की भी, व्यवहारिक खान पान की, हर चीज की। कल बाबा ने खान पान के बारे में बताया था, याद है? तो आज बाबा ने कहा पवित्रता के आधार से जितना जितना आत्मा पवित्र अर्थात सच्चा सोना बनती जाती है बच्चे, उतनी मजबूती आती जाती है। बाबा भी स्वराज्य का फाउंडेशन डाल रहे हैं। ऐसा स्वराज्य जो आधा कल्प, उस फाउंडेशन को कोई हिला नहीं सकता। तुम्हारे राज्य को कोई भी छीन नहीं सकता। गीत बजा है ओम नमो शिवाय नमः। फिर आगे की लाइन आपको पता है, पितुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही हैं सबके रखवारे हो। ये निराकार के लिए है, किसी व्यक्ति विशेष शरीरधारी के लिए नहीं। चाहे अव्यक्त शरीरधारी हो या सूक्ष्म, उसके लिए नहीं। मतलब स्थूल, अशरीरी, अव्यक्त, निराकार, उसके लिए। क्योंकि माता भी है, पिता भी है, स्वामी भी है, सहायक भी है, सब कुछ है वो, है ना। अच्छा, ओम शांति। बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो, समझते भी हो। अपने परम पिता परमात्मा से हम यहाँ पर स्वराज्य लेने के लिए आए हुए हैं। बाप कहते बच्चे स्वराज्य चाहिए। अच्छा, तो चलो, तुमको स्वराज्य चाहिए तो पहले पवित्र बनो। ईश्वरीय महावाक्य है। बाप कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं खुद आकर के तुम्हें बतलाता हूं। ब्रह्मा तुम हो, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। नशे की बात कल बाबा ने, सारी दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसको ब्रह्मा भोजन इतना नसीब होता हो, इतना शुद्ध याद का भोजन। आज बाबा ने कहा तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तुम्हें आकर के मैं तुम्हारे ही जन्मों के आदि मध्य अंत का रहस्य समझाता हूं। बाप ने समझाया सिवाय पवित्रता के ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती। होगी भी तो था ऊपर दिमागी ज्ञान, दिल वाला नहीं। कहते हैं ना शेरनी का दूध, उसके लिए क्या चाहिए? सोने का बर्तन। तो इसमें भी बुद्धि कैसी चाहिए? सोने के बर्तन का मतलब शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र। बाबा कहते बच्चे देखो, तुम बच्चे जानते हो यह भविष्य में जाकर के फरिश्ता बन जाते हैं। ब्रह्मा बाबा के बारे में कितने समय पहले ही शिव बाबा ने बता दिया था। और तुम बच्चियां ध्यान में भी जाती हो, कभी बैकुंठ देखती हो, कभी सूबी रस पीती हो, इस ब्रह्मा का भी अव्यक्त स्वरूप देखते हो। बच्चे तुम जाते हो सूक्ष्म वतन में, वहां हड्डी मांस नहीं होता, आकारी लाइट की काया। लक्ष्य सबसे पहले यही होना चाहिए, हम इस शरीर से अव्यक्त स्वरूप में परिवर्तन हो।
ब्रह्मा का भी सूक्ष्म शरीर देखने में आता है। बच्चे फरिश्ते बन जाते हैं, देखा, और बाबा बन भी गए सबसे पहले। शिव बाबा को तो पता है ना सब कुछ। देखो, इस दुनिया में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं जिन घरानों में आपस में बहुत स्नेह होता है, इकट्ठी कमाई होती है, अच्छी कमाई होती है, परंतु बच्चे उसको स्वर्ग तो नहीं कह सकते। अरे एक घर में चलो सब कुछ है, लेकिन पड़ोस में तो दुख है ना, शहर में तो दुख है, दुनिया तो दुख धाम बनी हुई है ना। तो कई लोग कहते हैं मेरे पास तो सब कुछ है, हमारा तो स्वर्ग। अरे भाई, तुम्हारा भी स्वर्ग कहाँ से आया? शरीरों में हजारों बातें हैं, कभी भी कुछ होता है, किसी को भी कष्ट है, उसके कष्ट को देख के क्या तुम्हें कष्ट नहीं होता? तो स्वर्ग कहाँ से? स्वर्ग में तो कहीं किसी को भी किसी भी प्रकार का दुख होता ही नहीं। उसको कहा जाता है स्वर्ग, सुखधाम, वैकुंठ, पैराडाइज। अभी तुम बच्चे जानते हो ना, बाप आए हुए हैं। बाबा ने फिर एक शब्द बोला। बाप कहते हैं भक्ति में भी कोई कृष्ण का भक्त होगा तो दूसरों को क्या सिखाएगा? कृष्ण कृष्ण कहो, राधे का होगा तो राधे राधे कहो, और हनुमान के पुजारी होंगे तो बोलेंगे बोलो जय वीर हनुमान, है ना। अब बाप कहते बच्चे यहाँ तुम मुझे निरंतर याद करो। भगवान क्या कहेंगे? भगवान कहते ना मुझे याद करो, उसकी याद से ही तो कल्याण है, और उसी की याद से ये सब इतने श्रेष्ठ गायन योग्य बने। यहाँ बाप कहते हैं निरंतर मुझे याद करो। अच्छा, कैसे याद करो? ऐसा याद करो, ऐसा याद करो जो अंत काल में कोई की स्मृति ना आए, सीधा बाबा बुद्धि में समाया हुआ हो। उसके लिए कहा गया जो चिरकाल से मुझे भजता है, अंत काल में वो मुझे प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि अंत में हम अभ्यास कर लेंगे तो सफल हो जाएंगे। धोखे में नहीं रहना। अच्छा भाई, बाबा कहते हैं स्वधर्म में रहना। अपने लोग शांति मांगते हैं ना, शांति शांति। बाबा कहते हैं शांति कहाँ, बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो? रानी के गले का हार का मिसाल दिया बाबा ने मुरली में। तो बाबा ने कहा वो शांति तो तुम्हारा अपना स्वधर्म है। स्वयं को पहचानो, फिर अपने धर्म में टिकना सीखो। शांति शांति, आनंद ही आनंद है। बाबा कहते हैं अपने स्वधर्म में टिकना जितना हो सके, ये उनके लिए है जो नहीं कर पाते, जिनका रोल कम है। बाबा उनको भी चलाता है ना, आगे बढ़ाता है। बाबा कहते हैं जितना हो सके देह अभिमान छोड़ अशरीरी रहने का अभ्यास करो। आज का वरदान है वरदानी बाबा का, अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने और बनाने वाले मर जीवा भव। विश्लेषण है इसका। देखो बच्चे, जैसे बाप लोन लेता है, बंधन में नहीं आता, ब्रह्मा का तन लोन में लेते ना, ऐसे आप मर्जीवा जन्म वाले बच्चे शरीर के संस्कारों के स्वभाव के बंधनों से मुक्त बनो। जब चाहे जैसे संस्कार अपने बना लो, जैसे बाप निर्बंधन हैं ऐसे निर्बंधन बनो। बाबा के दिल की आवाज सुनी। मूल बतन की स्थिति में स्थित होकर फिर नीचे इस कर्म क्षेत्र पर अवतरित होकर के कार्य करो। अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति में रहो। मूल बतन की स्थिति में स्थित होकर फिर नीचे आओ। अपने को देखो, बाबा ने अभ्यास किया था, अपने को, सारा बुद्धि का खेल है, सोचना ही तो है। और जब बार बार सोचते तो स्थिति वही बन जाती है। अपने को अवतरित हुई आत्मा समझकर कर्म करो तो और भी आपको फॉलो करेंगे। फिर क्या होगा? वो पुण्य आपको मिलेगा, कमीशन आपको मिलेगा, क्योंकि पहले आप कर रहे हैं। अच्छा, स्लोगन है आज का, याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना। याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। बाबा
हाँ, हर शब्द का अर्थ कई रूप में हमें समझाते हैं। बाबा ने एक दिन कहा था, बच्चे जिसके संकल्प और कर्म महान हैं वास्तव में वही सर्वशक्तिमान है ना। और आज बाबा ने कहा, याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना यही मनसा सेवा है। अच्छा भाई, ओम शांति।